नमस्कार, आप देख रहे हैं एम इंडिया न्यूज। इस वक्त ई व्लॉग में पहुंच चुकी हूं। जिस तरह आप जानते हो कि लगातार दिनेश प्रसाद जायसवाल क्षेत्र में लगातार कहीं न कहीं जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष भी हैं। कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि ये उम्मीदवार की लाइन में लगे हुए हैं। क्या अब की बार कहते हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी के दिनेश मोनिया जी यहाँ के एमएलए रह चुके हैं और अब भी उनको टिकट मिल गई। क्या जनता उनको सपोर्ट करेगी? इनके हम एक विचार लेने आए कि जिस तरीके से क्षेत्र में देखा जा रहा है कि रोड है, नालियां हैं, क्या जनता को वो सुविधा मिली है? सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आप क्षेत्र में रात दिन जनता के बीच जा रहे हैं, क्या आपको दिख रहा है? देखिए, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। जनता के लिए जो काम करता है जनता उसी को चाहता है। आप भी संगम विहार से ही हैं, आपको पता है कि संगम विहार में कितनी समस्या है और हमने संगम विहार पे अपने जनता के लिए कितनी समस्या का आवाज उठाया, कितनी समस्या का समाधान भी करवाया। आपको पता है कि हमारे सामने दिनेश मोहनिया, मतलब जैसे कहते हैं ना, 16 आना में 4 आना, बस 4 आना बचा हुआ है। क्यों? जो हमारी मातृशक्ति है, जो केजरीवाल का वोट हुआ करते थे, आज वो दिनेश जायसवाल के पक्ष में आ चुके हैं। क्यों? उनको ये दिखा कि दिनेश जायसवाल जी हमारे बीच में रहते हैं, हमारे लोकल है, और फिर हम उनके साथ पिछले 15 साल से संगम विहार में रह करके उनकी आवाज बने, उनकी समस्या को उठाए, उनकी समस्या का कहीं ना कहीं से समाधान कराए। उसके बाद जो है से अब उनको लग रहा है कि नहीं, पिछले बार का चुनाव में जब दिनेश जायसवाल जी लड़े थे, 2015 का चुनाव, उस समय दिनेश जायसवाल जी का सपोर्ट नहीं करके जनता से गलती हुआ। आज जनता उसको स्वीकारते हुए, आज जनता, आप देख रहे हैं, आप खुद भी गली में जा रहे हैं एंकर करने के लिए, जो भी करने के लिए, आपको लग रहा होगा कि यहाँ जहाँ जिस गली जिस मोहल्ला में जाइए सिर्फ और सिर्फ दिनेश जायसवाल का चर्चा है। लगातार आप देख रहे हो कि लगातार दिनेश मोनिया जीत भी रहे हैं और अब की बार फिर टिकट भी मिल गई है, तो क्या लगता है कि अब की बार सपोर्ट करेगी जनता? दिनेश मोहनिया का जीतने का मेन कारण होता है क्या, उनके सामने वैसा कैंडिडेट न उतर पाना। चुनाव लड़ने का तरीका अलग होता है, पैसे के बल पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, नहीं तो दबंगई के बल पे चुनाव लड़ा जा सकता। चुनाव एक हमारा पर्व है, उस पर्व के मनाने के लिए दिल का रिश्ता होना चाहिए। जो हमने आज दिल का रिश्ता अपने जनता के बीच बनाया है, और मैंने अपने जनता के बीच ये भी रखा है कि जो भी समस्या संगम विहार के अंदर है वो दिनेश जायसवाल हल करेगा। और जनता ने ये भरोसा भी जता लिया कि दिनेश जायसवाल ही हमारा समस्या का हल कर सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ का एक एक समस्या का जानकारी है कि हमारे जनता को पानी कैसे नहीं मिल पा रहा है, पानी का क्या कारण है। जैसे नाली है, गली है, स्कूल का सुविधा नहीं है, यहाँ शमशान घाट का सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल का सुविधा नहीं है। तो ये क्या होता है, बाहरी उम्मीदवार आता है, चुनाव जीत लेता है, फिर हमें 5 साल के लिए भुला देता है, चला जाता है। आपको पता है कि पिछले 57 महीना दिनेश मोहनिया इस क्षेत्र में नहीं मिला था, 57 महीना। अब जब चुनाव के 3 महीना बचा है तो क्षेत्र में जनता के बीच में आया, उसमें भी 1 महीना तो जब तक उसकी टिकट नहीं हुआ था, ऐसे हालात में हमारे संगम विहार में घुमा है, मुंह में मुफलर बांध के, मुंह ढक करके कि जनता की क्या आवाज है, जनता कहीं मारेगा तो नहीं, जनता मेरे पीटेगा तो नहीं। इस तरीका से मुंह छुपा छुपा के जनता के बीच में गली में घुमा है। जब पार्टी ने उसको टिकट दे दिया है, जब जाके मजबूरन वो अपना खुल के आया है। तो आज आपको पता है कि मैं इस हालात पे पहुंच रखा हूं कि जो आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता 100 में से 75 अभी साइलेंट मेरे पक्ष में, 100 में से 75 उनका बस यही इंतजार है कि दिनेश जायसवाल जी का टिकट खुले और मैं खुल के सामने आऊं। क्यों? अभी उनको ये लग रहा है कि अभी दिनेश जी आपके साथ जाऊंगा, बाद में मेरी बदनामी होगी, आप टिकट आने दो, मैं आपके समक्ष खुल के आऊंगा और चुनाव भी जिता के लाऊंगा।
सब चीज करूंगा, ठीक है। और सबसे पहले जो मातृशक्ति का वोट था, जो हमारी माता बहन है, इनका वोट केजरीवाल पे जाता था, फ्री फ्री के लॉलीपॉप दे करके। आज जो मातृशक्ति देख रहे हैं किसके साथ है। फ्री की बात आपने कही, वही आपसे कह रही हूँ कि कुछ जनता ये भी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने पानी फ्री किया, बिजली फ्री की और बस की टिकट फ्री की है, तो फिर कैसे उसी पे वोट देंगे, क्या मतलब इसमें? अब यही बात तो कर रहा हूँ कि जनता में मेन था समझाना, और हमने अपने जनता को अपनी जो विचार था हमने रख लिया। एक बात बताइए, मैं आप भी एक महिला है, आपके नाम का ही तो कहा गया था ना कि मैं 1,000 रुपया दूंगा। जब हमारे अप्रैल में जब लोकसभा चुनाव था तो उस समय 1,000 रुपया का लॉलीपॉप दिया गया था ना। क्या आपके खाते में आया क्या? नहीं, हमारे खाते में नहीं आया। तो फिर हमारे किसी भी माता बहन के खाते में नहीं आया। तो माता बहन ये जान चुके हैं कि जब चुनाव आता है तो केजरीवाल लॉलीपॉप दिखाता है और चुनाव खत्म होते केजरीवाल सो जाता है। आप कह रहे हो कि लॉलीपॉप दिखा के वो वोट मांगते हैं? जी 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 जी। आज आप पता है, आज हमारे यहाँ पर दिल्ली में जो कुछ सब्जी महंगा है, जनता अभी पकड़ नहीं पाया कि इसके लिए क्या कारण है। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ऐसा चीज जानता हूँ कि उसकी मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मैं जमीन के तहकीकात तक जानता हूँ। पहले एक गाड़ी जब दिल्ली में प्रवेश किया करता था तो सिर्फ और सिर्फ जो उसका भाड़ा होता था वो लेकर के, आज जो ट्रक हमारे दिल्ली में प्रवेश करता है तो उस पर ग्रीन टैक्स लगा दिया गया है। अब एक सब्जी, मान लीजिए आलू का बोरा हो, कोई भी चीज का सब्जी जब दिल्ली में प्रवेश करेगा तो एक तो जो भाड़ा का पैसा उस पर पड़ता था वो पड़ता ही था, ठीक है। ऊपर से जो ग्रीन टैक्स जो ट्रक वाले दे रहा है, तो ग्रीन टैक्स के पैसा किस पे जोड़ेगा? वो भाड़े पे ही तो जोड़ेगा ना। तो महंगाई किस पे पड़ा? आम जनता पे पड़ा ना। जो गोभी अभी आप दिल्ली से बाहर चले जाइए, मैं कहता हूँ यहाँ से चलिए डबुआ सब्जी मंडी में, मैंने कल मंगाया गोभी सुखरी के लिए, वहां 6 रुपये किलो गोभी है, 6 रुपये किलो। अभी जिनको भी लेना है तो मेरे साथ चले, 6 रुपये किलो। और यहाँ क्या रेट है गोभी अभी? 25-30, 25-30, इससे नीचा तो नहीं है ना, 40 भी है। क्यों? जो ग्रीन टैक्स जनता के ऊपर लोड पड़ रहा है, इसने फ्री का लॉलीपॉप दिखाया, जनता को दिया नहीं, पर ग्रीन टैक्स के माध्यम से जो पैसा जनता के सर पे लोड डाला, जनता के लिए भारी पड़ गया। नहीं तो इस समय आलू, गोभी, मतलब जो भी साग सब्जी है, बिल्कुल रेट गिर जाता था। अब ग्रीन टैक्स लागू होने की वजह से जनता पे भार पड़ रहा है। अभी आपने सुना होगा कि डस्टबिन में दिनेश मोनिया ने एक घोटाला किया है, क्या कहना चाहोगे इसके लिए आप एक डस्टबिन नहीं बताइए मेरे पास, ये केजरीवाल का जो सरकार है ना, नीचे से ऊपर तक, ये सारे के सारे घोटालेबाज है। छोटा क्या बड़ा क्या, ऊपर क्या नीचे क्या, आम आदमी पार्टी घोटालेबाज का, इसको घोटालेबाज का सरकार कहिए। एक का नाम नहीं लीजिए, मैं सबका नाम बताता हूं। यही आम आदमी पार्टी का GK1 में, यही जो आपने बताया डस्टबिन 3800 रुपये का लग रहा है, और यही डस्टबिन संगम बिहार में 13,000 रुपये का लग रहा है। बताइए, ये घोटाला नहीं है तो क्या है? अभी जो रोडे पर जो बिछाया जा रहा है, ये पिछले पैसा है, ठीक है। हर गली में क्या करना था? चेम्बर बनाना था। चेम्बर का पैसा इनकुलेट करके ठिका दिया गया था। पूरी गली में जाके देखिए, कहीं चेम्बर नहीं बना है। आज दिनेश मोहनिया क्या कहता है? आप लोग स्वयं चेम्बर बनवाओ। हम क्यों बनाएंगे भाई चेम्बर? हम क्यों बनाएंगे? जब इसमें टेंडर दिया गया था ठेकेदार को, तो इसमें क्या नाम है, चेम्बर इनकुलेट था। फिर जहां रोड का ढलाई देख रहे हैं, जहां 6 इंची लिखा हुआ वहां 3 इंची ढालता है, जहां 1 फुट लिखा हुआ वहां 4 इंची ढालता है। क्या ये घोटाला नहीं है तो और क्या है? आप वो क्या नाम है अपना, वो मंदिर मस्जिद में लगाने के लिए जो आया था वाटर कूलर, वो घोटाला नहीं है? गिनती करके दिखाए दिनेश मोहनिया, कितने पैसे आया था और कितने वाटर कूलर आया था और कितने वाटर कूलर कहाँ लगा, मुझे गिनती करके दिखाए। फिर भी टिकट दे दिया अरविंद केजरीवाल ने। वो केजरीवाल जी का फाइनेंसर है, अपने फाइनेंसर कोई खोना चाहेगा? ठीक है, तो इसलिए फाइनेंसर है, अच्छी से पैसा बोला गया, फाइनेंसर बोला जाए कि और कुछ बोला जाए? नहीं, हम तो फाइनेंसर ही बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनेंसर है वो, जो है से पैसे फाइनेंस करता है, वो टिकट देता है। पर इस बार लड़ाई दिनेश जायसवाल एंड दिनेश मोहनिया वर्चस्व हो चुका है, और इस बार का सीट हमारे पार्टी ने, दिनेश जायसवाल टक्कर देंगे टिकट मिल, नहीं टक्कर नहीं देंगे मैडम जी।
16 आना, 4 आना और 12 आना। ठीक है, ये आपको कोरे कागज पे लिख दे रहा हूं। और ये ध्यान रखिएगा कि इस बार पार्टी हम पे भरोसे कर रखे हैं, पार्टी के लिए हमने मेहनत किए हैं। टिकट आ रहा है और टिकट से जीत के दिखाएंगे। जो ये अभी 42,000 वोट का मार्जिन बता